अस्सलाम वालेकुम मियाँ वाली पिजन यूट्यूब चैनल के दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान शरीफाबाद ईसा ख़याल ऑफ मियाँ वाली, जिन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे, अपनी ये जो इनकी मकामी और आबाई छत, ये आपके सामने, तो यहाँ पर कामयाबियों के झंडे गाड़ने के बाद रफ़ीउल्लाह ख़ान फिर जब कराची गए तो फिर कराची की फ़िज़ा में उन्होंने जो कबूतर उड़ाए वो भी हम उनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनको एज़ाज़ ये हासिल है कि कराची वालों ने, कराची जो कि गढ़ है और रोशनियों का शहर है, वहाँ पर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े असातिज़ा कराम, उन्होंने जनाब इनको एज़ाज़ी उस्तादी जो है पगड़ी से नवाजा। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान की छत पर जो कबूतर टूर्नामेंट्स और इनफरादी मुकाबलों में इनकी कामयाबियों में अहम किरदार अदा करते रहे हैं, तो उनका हम शौक़ भी करवाएंगे आपको। तो ये आपके सामने रफ़ीउल्लाह ख़ान और उस्ताद खालिद। हाँ जी, ओके भाई, नाम उस्ताद खालिद जी। उस्ताद खालिद जी लाहौर से हैं जी, और इखलाक अहमद ख़ान मरहूम के जो है ना जी करीबी जो है ना जी साथी, और बहुत वक्त गुजारा है उनके साथ। और जनाब हाजी अमीर ख़ान, आप ईसा ख़ैल किसी तारफ़ के मुताज नहीं, ईसा ख़ैल की कबूतर परवरी के रूह रवां हैं। तो इंशाल्लाह जी हम अभी आपसे तो साहिब जी। तो मियाँ वाली यूट्यूब चैनल के दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान, तो सबसे पहले तो हम रफ़ीउल्लाह ख़ान से उनकी ज़ुबानी ही पूछेंगे, उनकी कबूतर परवरी का जो सफ़र है मुख्तसर अल्फाज में। जी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कबूतरबाजी का सफ़र तो बहुत पुराना है भाई, लेकिन माशाल्लाह अच्छे रहनुमा मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे उस्तादी घराना मिला, और इंशाल्लाह अच्छी कबूतरबाजी हो रही है, और इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। तो रफ़ीउल्लाह ख़ान मुख्तसर इसलिए कि आपने कबूतर परवरी तो जैसे आप कह रहे हैं बहुत पुरानी है, तो आपने शागिर्दी किस उस्ताद की इख्तियार की, आपको उस्तादी पाक कब मिली, ये थोड़ा सा दोस्तों को बताएं। मुझे अपना पहले मुझे शागिर्द बनाया था लाल ज़ैद का, तो फिर अपना मुझे खिलाफत भी दी थी। फिर उसके बाद खान साहब ने जब पाक देने की बात आई तो खान साहब ने कहा मैं इसको खुद पाक दूँगा। तो फिर एक दिन घर बैठे कोई इस तरह सिलसिला खान साहब की मौजूदगी में हुआ, मुझे अपना उस्तादी पाक दी गई। फिर खान साहब ने बड़े फंक्शन में होना था, तो खान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फिर अपना मुझे कराची वालों ने 100 साल पुरानी आज़ादी पाक दी ना, और फिर मुझे अब खान साहब की पार्टी की पाक दी, और मुझे अपना मियाँ वाली का रिंग लीडर भी इखलाक खान पार्टी जी। तो रफ़ीउल्लाह ख़ान ने से आपने जैसे सुना कि ये उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान जो ख़ान पार्टी है जी, इखलाक ख़ान पार्टी, इखलाक ख़ान लवर्स, तो उनके जनाब ये रिंग लीडर भी हैं मियाँ वाली से। और रफ़ीउल्लाह ख़ान कराची का सफ़र जो है, आपने कराची के सफ़र और कामयाबियों के बारे में ज़रा बताएं। कराची का सफ़र मेरे लिए बहुत दिलचस्प और अच्छा रहा। मैं पहले साल गया तो मैं वहाँ का चैम्पियन बना, और मेरे ख्याल में 8-9 साल हो गए कि हम मुसलसल जीत रहे हैं। और कभी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब आए, और ज़्यादा इंशाल्लाह हम भी जीत। किसकी छत से आप जो है ना जी? मेरे अपनी छत है, ग्रुप की है, हमारा पीर भाई है डॉक्टर अमजद वहीद साहब, अपना NBP फंड है, अपना सी है उसकी, अपना डॉक्टर अमजद, हाँ डॉक्टर अमजद अमजद वहीद साहब जी, उनकी छत से जी रफ़ीउल्लाह ख़ान ने
आगाज़ किया और वहीं से जनाब ये जो हैं कामयाबियाँ समेट रहे हैं। और दोस्तों जैसे आपने सुना भी सही कि कराची के कबूतर परवरों ने जो 100 साल पुरानी उनकी जो पग है, पगड़ी, वो इनकी कामयाबियों और चैम्पियन बनने पर उन्होंने जनाब रफ़ीउल्लाह ख़ान को दी है। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे ज़िला मियांवाली के लिए भी और उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान पार्टी के लिए भी। तो दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान के जो कबूतर हैं, जो उनकी आबाई छत पर उनके इनफरादी मुकाबलों टूर्नामेंट्स में उनको चैम्पियन बनाते रहे हैं, उनको मुकाबलों में कामयाबियाँ दिलवाते रहे हैं। तो वो इस वक्त रफ़ीउल्लाह ख़ान साहब के पास मौजूद भी है। तो रफ़ीउल्लाह ख़ान, ये जो आपके हाथ में कबूतर है, ये किस ब्रीड से है? सबसे पहले तो हमें ये बता दें। राणा साहब, ये सामने करना, इधर आ जाना, मतलब मैं आपको फिर खुद जो है ना 3 साल उड़ी हुई ये मादा है और ये इखलाक अहमद खान साहब के नेहरों वाले ब्लड में से है। जी। तो ये आप देखें जी, इसके उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान बता रहे हैं कि ये 3 साल जो है इनफरादी मुकाबले और टूर्नामेंट्स में उड़ी हुई मादा है। और उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब की जो मशहूर व मारूफ ब्रीड है नैरवों वाले, तो ये नैरवों वाले ब्रीड में से है जी। ये आप देख लें कि मादा, और ये 3 साल उड़ी है। 3 साल तो उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान, ये जो मादा है 3 साल उड़ी है, तो इसकी औसत परवाज़ क्या रही है? ये इस साल भी 6:30 बजे तक भी बैठी है ये मादी और 11-12 घंटे तकरीबन ये औसत परवाज़ 11 से 12 घंटे ये हर रोज़ मादा उड़ी है। जी। तो दोस्तों ये जी आपके शौक़ और ज़ौक़ में इजाफे के लिए ये आपको नज़र आएगी कि देखें जी, ईसा ख़ैल जो है शरीफाबाद, ये भी ज़िला मियांवाली का हिस्सा है। तो जहाँ लोग कहते हैं कि जी सिर्फ देसी कबूतर उड़ता है, तो ये आपके सामने जी रफ़ीउल्लाह ख़ान की छत पर नैरवों वाली ब्रीड में से उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब के घर की नैरवों वाली ब्रीड, और ये खालिस्तान लाहौरी कबूतर इसे कहा जाए। बिल्कुल वलैती, हमारे यहाँ पर वलैती कहा जाता है। तो ये लाहौरी जी कबूतर आप देख लें कि नैरवों वाला कसूरी ब्रीड जिसे कहा गया है, फिर लाहौरी ब्रीड, और ये नैरवों वाले कबूतर ये जी 3 साल से उड़ रही है। और 10 से 12 घंटे हमारे जो मियांवाली का जो मौसम है, टेम्परेचर है, तो उसमें उड़ रही है। और ये लोगों को उसने गलत भी साबित किया है। तो जो लोग कहते हैं कि जी लाल आँख का कबूतर नहीं उड़ता हमारे पास, लेकिन जब ब्लड हो तो फिर लाल आँख का भी उड़ता है। तो ये आपके सामने। तो अब हम आपको इस मादा की जो है आँख का शो करवाते हैं। तो साथ साथ रफ़ीउल्लाह ख़ान से भी हम बात भी करेंगे। तो रफ़ीउल्लाह ख़ान साहब, इनकी क्या खासियत है ये नैरवों वाले जो कबूतर हैं? साहब, ये बड़े वापसियों के बड़े पक्के कबूतर हैं और बड़े लाजवाब कबूतर हैं। और तकरीबन मेरे कबूतरों में इनका बड़ा अहम किरदार है। कोई ऐसा कबूतर नहीं है जिसमें ये मैंने टच ना की हो। और ये मादी पहले पट्टी थी तो रात रह जाती थी ना, इतने पीछे टेम्परेचर भी नहीं थे। कभी हमने इसको छेड़ के नहीं उड़ाया ना इस मादी को, और कभी भी छेड़ी तो ये जेठ में भी रात रह जाती थी और बाजियों में एक साल रात रहेगी। एक दिन गलती से छेड़ दी 2 साल पहले तो ये रात रहेगी। तो जो उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं रफ़ीउल्लाह ख़ान के ये जो मादा है, इसको जब खेल पानी कभी नहीं लगाया, अगर एक बार लगाया तो ये रात रह गई थी। तो ये आपके सामने जी है कि ये बाजीगर, ये जी ये दोस्तों इस मादी का पार और पल्ला आपके सामने, आपके शौक़ और ज़ौक़ के लिए। तो दोस्तों ये 3 साल उड़ी हुई है जेठ में। साहब, जिस दिन बाजी रात रह के आई, अगले दिन फिर ये डाली, फिर भी 3:30 बजे के बाद बैठी। जी दोस्तों, आपने बात सुनी उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान की कि ये एक दफ़ा रात रह गई, टूर्नामेंट में बाजी उड़ी हुई थी तो रात रह गई, फिर अगले दिन फिर अगली परवाज़ में उड़ी और फिर भी 3:30 बजे के बाद जी ये बैठी है। ये मादा ये आपके सामने। तो ये आप इसका पंजा देख लें। ये आपके सामने ये नैरवों वाली। शनी भाई, जी जी, ये इस पर भी स्टैम्प होगी ये हाँ बिल्कुल। ये जी दोस्तों ये देखें आप कि ये
पिछले साल जेठ की उड़ी हुई और अब अभी आपके सामने ये स्टैम्प मौजूद है। तो आपको हमने नहरों वाले जो परवाज़ी मादा है उसका शौक़ करवाया। तो जी ये जो हमारे पास मादा है जी रफ़ीउल्लाह खान, ये अपना मेरा एक दोस्त है आदिल नर्सरी इस्लामाबाद, आदिल चौधरी आदिल नर्सरी वाले, बिल्कुल। ये उसने 2 मादियाँ मुझे गिफ्ट की थी टेडी, और कबूतर मैंने अपना ही लाल रखा इसमें डाल के ये। तो चौधरी आदिल से कभी राना वाहिद के बारे में पूछना कि राना वाहिद का मासूम जो था वो आपके पास क्या कैसी उसने कारकर्दगी दिखाई थी। कई दफ़ा मुझे बताया तो क्योंकि चौधरी का जब नाम आया आदिल का नर्सरी तो मैंने कहा भाई, बिल्कुल मुझे याद आ गया, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पास आए थे एक दफ़ा एक दोस्त के साथ राणा सफदर के। बिल्कुल तो बिल्कुल उनको मैंने एक बच्चा दिया था अपनी मासूम ब्रीड से। बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल जिक्र अच्छा ये उनसे जो है ना उनसे आई, उसकी मोहब्बत थी, उसने दी 2 मादियाँ दी। फिर मैंने आगे पार खींच के, इसके 6 पार की थी तो मैंने पार खींच के उड़ाई, ये 11 फिरते उड़ी है। और आखिरी दिन भी बहुत गर्मी थी, 5:30 आदिल साहब के घर की है ये पक्षी? नहीं, ये हमारे घर। इसकी माँ इसकी आपने जो मिक्स किया वो कौन से? मैंने अपना लाल रखा नेहरू वाला, नहरों वाले कबूतर जी। तो ये नहरों वाले कबूतरों में जी चौधरी आदिल के घर की जो पट्टी थी वो डालकर ये बनी है। और ये भी 11 परवाज़ें उड़ी है जी, जो 2022 का जो जेठ गुजरा है साहब का। और मैं आपको बताऊं कि जो इस बार जो जेठ था, जिसे जेठ कहा जाता है, बिल्कुल वही जेठ था, बल्कि जेठ से पहले ही जेठ बन गया था। जेठ तो लोगों के खुड्डे खाली हो गए। जैसे ये जी उस जेठ में जो है ना ये मादी 11 परवाज़ें उड़ी है। और किस वक्त तक ये आखिरी क्या टाइम रहा इसका आखिरी बैठने? अपना तकरीबन इसकी 2 बजे की फिरते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा फिरते हैं 4-5 बजे के बाद। और आखिरी परवाज़ 11वीं परवाज़ में भी जी 5:30 बजे दोस्तों ये बैठी है। और ये भी मादा आपके सामने वो जो कहते हैं भाई नहरों वाले कबूतर, तो कसूरी कबूतरों में से बनी हुई ये मादा आपके सामने। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि आज रफ़ीउल्लाह खान की छत पर आकर, या उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान साहब हैं, या कमर खान या आज़म खान की छत पर जब जाते हैं तो आपको नज़र आते हैं कि जो ब्लड वाला कबूतर होता है जिसमें असल ब्लड हो, ऐसे ही है। अब मेरे पास लाल आँख का या मेरे पास राणा साहब देसी कबूतर, देसी सियालकोटी लगा लें, मेरे पास नमक बराबर है, वो भी हल्का नमक डालो ना जिसमें, वो हल्का ही समझ लें कि नमक बराबर 1-2 कबूतर है। मेरे पास सारे न्यूरों वाले कसूरी कबूतर जो है, मेरे पास देसी कबूतर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी मेरा अच्छा शौक हो रहा है। तो दूसरी दफ़ा मिठू लाली से हारा, बाकी सबसे मैं जीता। इंफरादी मुकाबला 15 घरों से थे, मिठू लाली से हारा, माशाल्लाह उसके अच्छे उड़े। ठीक। तो दोस्तों ये आपके सामने मादा जो 11 फिरते उड़ी है जेठ में, तो ये आपके सामने। और इसकी आँख का जी दोस्तों ये आपको इसकी आँख का शौक करवा देते हैं मादा का। अच्छा रफ़ीउल्लाह खान, आपसे आज एक सवाल भी पूछ लें तो कई दफ़ा अब ये सुनने में आता है, पहले तो ये बातें कम थी कि रात को अस्सू या चेतर जो है उसमें बिठाने के लिए कबूतर को लगाया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि कोई कबूतर में खुदादाद सलाहियत भी होती है अंधेरे में बैठने की, या उसको लगाने ही पड़ता है? देखिए राणा साहब, नस्ल भी होती है, कुछ कबूतर हमारे हैं लोहे चीनी है, वो बैठते हैं, हमें पता होता है जब 10 कबूतर भी ऊपर हो, 1 लोहा चीना हो तो हम कहेंगे लोहा चीना बैठेगा, और अक्सर बैठा भी है। और बाकी मेरे नज़दीक भाई कबूतर जो सुबह उड़ेगा और लंबा होता रात तक चला जाएगा, एक दिन बैठ जाएगा, वही कबूतर बैठेगा। जो रात को हम बिठा देते हैं, उड़ा देते हैं, मैंने अक्सर देखे हैं अच्छे कबूतर तो रहते नहीं हैं, और जो रह जाते हैं बुरे, वो शाम तक जाते नहीं हैं। और अक्सर कबूतर वही रात रह जाते हैं जो लाइटों पे हमने लगाए होते हैं, वही रात रह जाते हैं, वही रात रह जाती। जी तो दोस्तों सलाहियत जो है, ये खुदादाद सलाहियत जो है वो ज़रूरी है। नस्ल जो बिल्कुल जी बिल्कुल है, ऐसे कबूतर नस्ल है जो बैठते हैं। तो जैसे बता रहे हैं कि उनके लोहे चीने जो हैं वो बैठते हैं। तो जी ये देखें जी दोस्तों, एक परवाज़ी और नामवर मादा जो जेठ 2022 में 11 परवाज़ें उड़ी है जी, ये मादा
इसकी भी परवाज़ जेठ में 10 से 12 घंटे, और आपके सामने आखिरी 11वीं परवाज़ में भी 5:30 बजे बैठी है जी ये मादा। तो इसका पर पल्ला आपके सामने। जी तो दोस्तों इधर ले बतियोला भाई जी। तो कबूतरों का दोस्तों हमने शौक़ किया, तो अब हम जो साल 2022 गुजरा है जेठ, उसके बारे में और आने वाला जो जेठ है 2023 उसके बारे में रफ़ीउल्लाह खान से पूछेंगे कि रफ़ीउल्लाह खान, साहब का साल गुजरा है उसमें इनफरादी मुकाबलों में क्या आपका रिज़ल्ट रहा? मेरा बस मिट्ठू उस्ताद मिट्ठू लाली से हारा, और बाकी एक मेरी यहाँ बनू में दोस्तों ने लगाई थी उस्ताद अमजिद, उससे हम हारे ना एवरेज, और बाकी तो हम सबसे जीते अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें नामवर मकसद है कितने कितने घर थे और नामवर छतें जो अच्छे घर थे अपना, उसमें कमरुद्दीन थे अपना, आजमा कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खान अज़हर बावली शरीफ मुंबा था, शमरेज था, और अपना लालू था। काफ़ी अच्छे अच्छे उड़ान बड़े घरों से जी मुकाबले थे और सबसे जीते। तो जो 2023 आ रहा है इसमें कितने घरों से अब तक मुकाबले तय हो गए? मेरे 19 घरों से 19 घरों से तय हो गए हैं। तो 19 घरों में इस बार तो आपके उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब से भी, हाँ जी, पिछली साल भी थे उसके, तो उसने उड़ाया नहीं। अब तय हैं उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब से जी। एक वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब और सरबराह भी हैं किलिए खैर ग्रुप के, उनके साथ भी तय हैं, और उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान साहब हैं जी, और भी बड़ी छतें, उस्ताद मिट्ठू लाली, और भी काफ़ी हैं मैं तख्त ज़रा। तो क्या अब 19 छतों पर ही बात ठहर गई है या अभी जारी है? थोड़े से लगाऊंगा। असल में राणा साहब हमारा अपना दिल किशोरी के लिए शौक़ रखा हुआ है, और हमें इश्क है समझो। जुआ तो मैंने नहीं खेला, लेकिन इनफरादी मुकाबला थोड़ा सीन बना देता है, शौक़ को मज़ा आता है। तो अपना 5-7 घरों से और भी बाजी लगेगी, शौक़ हो जाएगा। हाँ, तकरीबन 30 घरों से इंशाल्लाह शौक़ हो जी। तो आपने एक मैदान का खिलाड़ी, और मैदान भी वो जिसमें उन्होंने जनाब कामयाबियों के झंडे गाड़े अपनी शरीफाबाद छत पे भी और शागिर्दों की छत पर भी, और कराची का तो आपके सामने ही है कि मीडिया जो दोस्त हमारे देखते हैं तो उनको मालूम ही है कि कराची में तो उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान ही हो रहा है, और शरीफाबाद में भी यही पोजीशन है। तो हम इनकी जो 2023 है उसके लिए दुआ गो हैं, इनकी कामयाबियों के लिए, और इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी।